सो गाइस, स्वागत है आपका राव साहब क्लासेस में। आज हम एनसीईआरटी नाइन्थ क्लास चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कराएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेयर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो फर्स्ट का ट्रू और फॉल्स बताने। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? सो हम आंसर में लिखेंगे true, comma, since the collection of true since the collection of real numbers is made of rational numbers. Every rational number true, every rational number is a real number. इसका आंसर लिखेंगे true since the collection of real number made of rational number and irrational number उसके बाद हम सेकंड में आते हैं। एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम इज ए नेचुरल नंबर। क्या हर नंबर लाइन का जो पॉइंट होता है वो रूट एम होता है नेचुरल नंबर में? तो होगा फॉल्स। एज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर्स। फॉल्स, एज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर्स। सो थर्ड वाला क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? तो फिर ये भी गलत होगा, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल और रेशनल दोनों आते हैं। तो लिखेंगे फॉल्स, एज रियल नंबर इंक्लूड्स बोथ रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल एंड irrational number. Therefore, every real number can cannot be rational number. Not be irrational number.
So how root 5 and can be represented on number line? और फोर्थ क्लास में व्यक्ति कंस्ट्रक्ट स्क्वायर रूट स्पेल। सो हम इसको आप कॉपी तो हम थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले लिखेंगे आंसर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो फिर यहाँ पर लिखेंगे लिखेंगे हम लोग परपेंडिकुलर। सो ये हमने भी लिख दिया। अब आगे इक्वल टू लगाएंगे। फॉर्मूला के हिसाब से हम रूट 5 को उतार देंगे और ऐसे नंबर चूज करने जो रूट 5 बना तो हमने लिखा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ 2 से रूट कट गया और 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1। अब हम इसमें लिखेंगे 2 को हम मान जाएंगे, अपने नाम लिख देंगे 2 का ए और बी का नाम, और ऊपर पॉइंट खुला है उसको हम लिखेंगे नाम बी। फिर उसके बाद अब हम लोग लेंगे एक प्रोटेक्टर, पहले उसको पेंसिल लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से 2 पॉइंट से ये पॉइंट है जो बी पर पॉइंट करेंगे, उसके बाद हम एक लाइन लिख देंगे। यहाँ पर ये लाइन जाएगी डाल देंगे सी। सो फिर आगे से ये छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है। सो हम लिखेंगे डेफिनेशन मार्किंग पॉइंट आर ए रिप्रेजेंट 2 नंबर लाइन। नाउ AB of unit length perpendicular
0 to 2 है, यही है जी रेडियस। ड्रॉ आर्क इंटरसेक्टिंग नंबर के यूनिट निकालते हैं। फिर इसको टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ सेंटर 0 लगा देंगे। ये 0 1 2 3 -1 -2 -3। सो अब आइए हम यहाँ 1 यूनिट का बनाना है, क्योंकि स्पाइरल बना रहे हैं तो इसमें ये सब 1 यूनिट ये होता है। 1 यूनिट ये है, पॉइंट के बीच में 1 यूनिट होता है ओनली। तो हमने यहाँ से लाइन खींची, उसके बाद 0 से जोड़ दी। फिर यहाँ पर 90 डिग्री बन गई है, ये हो गया रूट। सबसे फिर 2 इंच और निकाल के सेंटीमीटर 0 पर जोड़ देंगे। फिर 90 डिग्री बनाकर √4 हो गया। उसी प्रकार से फिर हम लोग उस लाइन का करके 2 सेंटीमीटर निकाल के उसके बाद से सेंटर से जोड़ देंगे और फिर यहाँ पर एक 90 डिग्री का बना देंगे। यहाँ पर हो गया 5 ऐसे ही फिर हम और आगे का 2 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे। उसके बाद 0 से सेंटर से करेंगे, जो हो गया 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद फिर हम लोग √6 लगा देंगे, ये हो गया √6 हो गया। उसके बाद फिर से 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, 0 से फिर इसको अटैच करेंगे, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। उसके बाद ये हो गया √7। उसके आगे हम फिर से थोड़ा गलत हो गया था, इसी वजह से साथ में रखनी चाहिए। वैसे तो ये स्पाइरल जाता है इनफाइनाइट तक, लेकिन आप इतना भी कर देंगे तो ये भी सही आएगा और आपको फुल नंबर। तो ये है सॉल्व। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं।